हेलो गाइस, माय नेम इज गौतम सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल बिलीवर्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर पढ़ने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो चलिए पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं। तो स्टेटमेंट ये बोलता है कि लेट ए एंड बी एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ओके, तो फिर से हम समझते हैं, आज इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन करेंगे कि मान लीजिए ए एंड बी कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर है, देन दो यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे क्यू एंड आर सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब ये कहां से आ रहा है? तो मान लीजिए मैं ए को बी से डिवाइड कर रहा हूं, ए एंड बी इंटीजर है ना, तो ए को मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं? बी से डिवाइड कर रहा हूं। तो कुछ तो भी क्वोशिएंट आएगा, है ना, और कुछ तो भी रिमाइंडर भी आएगा। तो अगर आप यहां पे डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे तो डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये चीज तो आपको पता ही है। ओके, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो रिमाइंडर है वो क्या होगा? 0 से बड़ा हो सकता है या 0 के इक्वल हो सकता है, एंड b से हमेशा क्या होने वाला है? छोटा होने वाला है। जैसे किसी भी नंबर को आप 7 से डिवाइड करो, मान लो यहां पे क्या है? 7 है, तो जो रिमाइंडर आएगा वो या तो 0 आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 तक आ सकता है। रिमाइंडर का भी 7 नहीं आएगा, ना ही रिमाइंडर का भी 8 आएगा। तो ये जो नंबर है जिससे अपन इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर हमेशा इससे क्या आने वाला है? छोटा आने वाला है। तो इसीलिए ये जो चीज एंड में लिखा गया है उसका मतलब, ओके, समझ में आ रहा? ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा और रिमाइंडर और इसके बीच में रिलेशन याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। हटा दे इसको, नोट्स बनाते चलिए मैथ्स में भी। तो एग्जाम्पल 1 नंबर 1 है, शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी written in the form 2q plus 1। इसका मतलब दुनिया का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो है 2q या 2q plus 1 के फॉर्म में होता है, जहां q where q is some integer। जैसे एग्जांपल के तौर पे 4 है, तो 4 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2। 9 की अगर बात करें तो 2 इंटू 4 प्लस 1। 21 की बात करें तो 2 इंटू 10 प्लस 1। 36 की बात करें तो 2 इंटू 18। मतलब जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है क्या है? 2q या 2q प्लस 1 के फॉर्म में ही। मतलब ये दोनों मिलके दुनिया के सारे पॉजिटिव इंटीजर को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, जहां q जो है अलग अलग इंटीजर हो सकते। अब इसको अपन प्रूफ कैसे करें? तो देखिए, लेट a be any positive integer, है ना। मान रहा हूं कि दुनिया का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को अपन क्या मान रहे हैं? a सारे पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेट देन a इज डिवाइडेड बाय 2। मेरे को ये लाना, तो 2 से मैं डिवाइड करूंगा। तो देखिए, अगर मैं कोई इंटीजर को 2 से डिवाइड करूंगा तो कुछ तो भी क्वोशिएंट आएगा और कुछ तो भी रिमाइंडर आएगा। तो मैं लिख सकता हूं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगा के कि a बराबर 2q प्लस r। सही बात है ना। डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, सिंपल सा चीज। अब ध्यान से देखिए, अगर किसी नंबर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका रिमाइंडर क्या आ सकता है? 0 या 1। तो केस 1 हो सकता है कि रिमाइंडर 0 हो जाए, तो a की वैल्यू क्या आ गई? 2q। एंड दूसरा केस बन सकता है कि रिमाइंडर की वैल्यू 1 आ जाए, तो a की वैल्यू क्या आ गई? 2q प्लस 1। और कोई भी दूसरा केस नहीं हो सकता। तो ये प्रूव हो गया कि जो इंटीजर हमने एज्यूम किया था वो या तो 2q का फॉर्म में होगा या तो 2q प्लस 1 के फॉर्म में होगा। समझ रहे? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, उससे शायद आपको थोड़ा और समझ में आने लगे।
सेम क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा अलग लेते हैं। इसमें शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2। समझ रहे? अपने को बताना है कि दुनिया के सारे पॉजिटिव इंटीजर यही तीनों में से कोई एक फॉर्म में होते हैं। जैसे कि 7 देख लीजिए, 7 क्या होगा 3 इंटू 2 प्लस 1। 11 देख लीजिए 3 3 9 प्लस 2। 21 देख लीजिए 3 इंटू 7। मतलब ये समझ में आ रहा है कि दुनिया के सारे पॉजिटिव इंटीजर को कौन रिप्रेजेंट करते हैं, ये तीनों टर्म मिलके करते हैं। अब प्रूफ कैसे करें? तो अगेन सेम, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब ए दुनिया के सारे पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ रहे? इस बार ए को किससे डिवाइड करेंगे? 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो कुछ तो भी क्वोशिएंट आएगा और कुछ तो भी रिमाइंडर होगा। तो ए की वैल्यू में क्या लिख सकता हूं 3q प्लस r। अब आप सोचिए किसी भी इंटीजर को अगर 3 से डिवाइड करेंगे, सोच के देखिए, तो रिमाइंडर क्या आ सकता है 0, 1 या 2। तो केस 1 रिमाइंडर क्या हो जाए 0 हो जाए, तो a की वैल्यू आ गई 3q। केस 2 रिमाइंडर की वैल्यू 1 आ जाए, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3q प्लस 1। एंड केस 3 रिमाइंडर की वैल्यू 2 आ जाए, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3q प्लस 2। तो आ गया ना कि ये दुनिया के जो भी इंटीजर्स है पॉजिटिव इंटीजर, या तो वो 3q या तो 3q प्लस 1 या तो 3q प्लस 2 के फॉर्म में रहेंगे। समझ में आ गया? तो इसी तरीके से अपन को ये समझना है कि एकदम फैमिली ऑफ क्वेश्चन है, तो आप a को 2q प्लस 1 भी लिख सकते हैं। मतलब दुनिया के सारे पॉजिटिव इंटीजर को आप 2q प्लस 1 एज्यूम कर सकते हैं, या फिर 3q प्लस 1 3q प्लस 2 एज्यूम कर सकते हैं, या तो 4q प्लस 1 4q प्लस 2 4q प्लस 3 एज्यूम कर सकते हैं। ये सुनने में थोड़ा बोरिंग लगेगा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप समझ रहे हैं ना? तो आप कोई भी ये सारी चीजों को आप एज्यूम कर सकते। ओके, और भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ओके, तो एग्जांपल नंबर 3 में देखिए क्या दिया है कि शो दैट एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, मतलब दुनिया के जितने भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3 वेयर q इज सम इंटीजर। जैसे कोई भी ऑड इंटीजर के बारे में सोचिए 13, तो उसको मैं लिख सकता हूं ना 4 इंटू 3 प्लस 1, ये फॉर्म में आ गया। 17 4 इंटू 4 प्लस 1 है ना। 19 तो 4 इंटू 4 प्लस 3। समझ रहे हैं? तो अब इसको प्रूफ कैसे करें? तो फिर से अपन एज्यूम करते हैं लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ये दुनिया का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, उसको अपन किससे डिवाइड करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। सही बात है, 4 का टर्म आ रहा है यहां, तो कुछ तो भी क्वोशिएंट आएगा और कुछ तो भी रिमाइंडर आएगा। तो मैं a को क्या लिख सकता हूं 4q प्लस r। सही बात है, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब अगर किसी इंटीजर को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 केसेस बन सकते हैं, या तो रिमाइंडर 0 आ जाए, रिमाइंडर 1 आए, 2 आए या 3 आए। तो केस 1 देखिए रिमाइंडर 0, तो a की वैल्यू आ गई 4q। केस 2 रिमाइंडर की वैल्यू 1, तो a की वैल्यू क्या आ गई 4q प्लस 1। केस 3 रिमाइंडर की वैल्यू 2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4q प्लस 2। एंड केस 4 रिमाइंडर की वैल्यू 3, तो a कितना आ गया 4q प्लस 3। अब ध्यान से देखिए, इसमें जो है 2 कॉमन आ रहा है, तो कोई भी नंबर जिसमें 2 कॉमन फैक्टर है तो वो क्या होता है इवन नंबर होता है। इसमें 2 कॉमन नहीं आ रहा, तो ये क्या हो गया ऑड हो गया। इसमें अगेन 2 कॉमन आ रहा है, ये देखिए 2q प्लस 1, तो अगेन ये क्या हो गया इवन है ना, ये इवन, ये भी इवन, ये ऑड। और यहां देखिए अगेन 2 कॉमन नहीं आ रहा, ये 3, ये अगेन क्या हो जाएगा ऑड। तो ये समझ में आ गया ना कि दुनिया के जो भी ऑड इंटीजर है वो या तो इस फॉर्म में रहेंगे या तो इस फॉर्म में रहेंगे। सिंपल सा प्रूफ है। ओके, चलिए अपन नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो एग्जांपल नंबर 4 जो है काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए क्या है, शो दैट n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8 इफ n इज एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर।
मतलब अगर n कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर रहा 1, 3, 5, 7, 9 कुछ भी, तो n स्क्वायर माइनस 1 किससे डिविजिबल होगा? 8 से डिविजिबल होगा। ओके, तो अपन वैल्यू पुट करके तो नहीं देख सकते, जैसे यहां 3 पुट कीजिए तो 8 आ रहा है, 8 से डिविजिबल है। 5 पुट कीजिए तो 25 माइनस 1 24, 8 से डिविजिबल है। 7 पुट किए 49 माइनस 1 48, 8 से डिविजिबल है। लेकिन अपन बार बार वैल्यू रख के तो कब तक अपन चेक करेंगे? तो अपने को कुछ दूसरा चीज सोचना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर पहले अपन कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें हम पॉजिटिव इंटीजर को कोई तो भी फॉर्म में एज्यूम कर ले रहे थे, है ना, कि अपन दुनिया के सारे पॉजिटिव इंटीजर को 2q प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते, 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के फॉर्म में लिख सकते, 4q, आप समझ रहे, इस तरीके के फॉर्म में लिख सकते। तो अपन इस बार वही एजम्पशन करेंगे, ठीक है। तो a की वैल्यू अपन क्या ले सकते हैं, मतलब सॉरी n की वैल्यू क्या एज्यूम करें? तो ऑड इंटीजर है, तो ऑड इंटीजर तो ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2q एंड 2q प्लस 1 में, ये दुनिया के सारे ऑड इंटीजर को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। किसी भी इंटीजर को अगर आप 2q प्लस 1 के फॉर्म में लिखे तो 2q दुनिया के सारे इवन एंड 2q प्लस 1 सारे ऑड इंटीजर को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर इसकी वैल्यू यहां डाले और यहां फैक्टर 8 आ जाए, मतलब 8 कॉमन आ जाएगा, है ना, तो ये प्रूव हो जाएगा कि दुनिया के सारे ऑड इंटीजर अगर यहां डालेंगे तो वो 8 से डिविजिबल होंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, तो कुछ और ट्राई करते। तो चलिए, लेट ऑड इंटीजर बी 4q प्लस 1 4q प्लस 3। इसके जस्ट पहले सवाल में हमने किया था दुनिया के सारे ऑड इंटीजर को आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3, मतलब ये दोनों मिलके दुनिया के सारे ऑड इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते। तो देखिए केस 1, अगर n की वैल्यू अपन ने क्या ले लिया? 4q प्लस 1, तो यहां पुट कीजिए n स्क्वायर माइनस 1 4q प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो यार 16q स्क्वायर प्लस 1 माइनस प्लस 8q माइनस 1। तो ध्यान से देखिए यहां 8 क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। मैं बोल सकता ना कि n की वैल्यू अगर 4q प्लस 1 डालने से 8 कॉमन आ रहा है, मतलब ये जो नंबर है वो 8 से डिविजिबल है। केस 2, अगर n की वैल्यू 4q प्लस 3 रख देते हैं, n की वैल्यू 4q प्लस 3 डाली तो 4q प्लस 3 स्क्वायर माइनस 1, 16q स्क्वायर प्लस 9 प्लस 4 3 12 इंटू 2 24q माइनस 1। तो देखिए आ रहा है 16q स्क्वायर प्लस 8 प्लस 24, यहां से 8 कॉमन आ रहा है, ठीक। तो अगेन ये नंबर फिर से 8 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये है कि देखिए ये दो मिलके क्या कर रहे हैं? सारे दुनिया के सारे ऑड इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर इन दोनों को डालने से ये जो नंबर आ रहा है वो 8 से डिविजिबल है, मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल ट्रू है। तो ये हेंस प्रूव हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एग्जांपल नंबर। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये अगेन एक थोड़ा डिफरेंट तरह का सवाल। देखिए सवाल क्या है? यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होगा वो आइदर ऑफ द फॉर्म दिस और दिस। समझ में आ रहा है? वेयर m इज सब इंटीजर। तो ध्यान से समझिए एक बात कि कोई इंटीजर है तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा? एक इंटीजर होगा। दो इंटीजर का सम भी क्या होगा? इंटीजर ही होगा। ओके, और दो इंटीजर का मल्टीप्लीकेशन भी क्या आने वाला है? इंटीजर ही आने वाला है। ओके, तो अब अगेन अपन नंबर डाल के तो नहीं देखेंगे, आपको एज्यूम करने पड़ेंगे इंटीजर और फिर उनका क्यूब करके ये फॉर्म लाना पड़ेगा। तो अगर मैं इंटीजर को 2q प्लस 1 लेता हूं, है ना, 2q प्लस 1 दुनिया के सारे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो उसका क्यूब से तो ये फॉर्म आने से रहा। ओके, तो मैं क्या करूंगा? 3 का क्यूब से कुछ तो भी हो सकता है, सही बात है। तो लेट द इंटीजर्स बी 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2। अब ये जो तीन टर्म है ये मिलकर दुनिया के सारे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
अपने को क्या प्रूफ करना है कि इनका जो Q है वो इस फॉर्म में आए, वेयर M इज सम इंटीजर। तो पहला केस लेते हैं, केस 1। मान लो A की वैल्यू 3Q है ना, A की वैल्यू क्या है 3Q है, तो इसका क्यूब कीजिए, तो ये आ जा रहा है 27Q। तो A क्यूब बराबर आ जा रहा है, अब इसको अपने को 9 के टर्म में लाना, तो 3 कॉमन ले लीजिए, 9 कॉमन ले लीजिए, सॉरी, तो ये आ गया 3Q। तो देखिए Q एक इंटीजर है, उसका क्यूब भी एक इंटीजर होगा और उसका 3 के साथ मल्टीप्लीकेशन भी एक इंटीजर ही होगा, तो इसको मैं क्या ले सकता हूं, M ले सकता हूं। सही बात। तो देखिए ये इंटीजर का जो क्यूब है वो 9M के फॉर्म में आया है, जो कि अपने को चाहिए। दूसरा, मान लीजिए वो इंटीजर क्या होता है 3Q प्लस 1 होता, केस नंबर 2। तो इसका क्यूब करके देखते हैं, A क्यूब बराबर 3Q प्लस 1 का होल क्यूब, तो ये कितना आ जाएगा A क्यूब है ना, प्लस B क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3Q इंटू 1 स्क्वायर। सही बात है। तो A क्यूब की वैल्यू आ रही है 27Q क्यूब प्लस 1 प्लस 27Q स्क्वायर प्लस 9Q। तो देखिए ये और ये टर्म से 9 कॉमन निकाल लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा 3Q क्यूब प्लस 3Q स्क्वायर प्लस Q, और लास्ट में इधर क्या बच जाएगा 1। अब देखिए Q एक इंटीजर है, Q स्क्वायर भी एक इंटीजर होगा, Q क्यूब भी एक इंटीजर होगा, सारे इंटीजर का सम भी एक इंटीजर होगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, A क्यूब बराबर 9M प्लस 1। तो इसका भी जो क्यूब है वो जो चाहिए उसी में से किसी एक टर्म में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब जगह नहीं है तो किसी एक को अपने को हटाना पड़ेगा, मान लीजिए ये हटा देते हैं। केस 3 लेते हैं, A की वैल्यू क्या लेना है अपने को 3Q प्लस 2 ले लीजिए, तो इसका क्यूब को प्रूफ करना है कि इनमें से कोई एक फॉर्म में आएगा, तो कर देते हैं। A क्यूब बराबर आ जाएगा 3Q प्लस 2 का होल क्यूब। तो इसको अगर आप सॉल्व करें तो कितना आएगा 27 प्लस 8 प्लस 3A स्क्वायर भी 54Q स्क्वायर प्लस 3AB स्क्वायर 9 और 36। तो देखिए 1 2 3 टर्म से 9 कॉमन निकल रहा है, सॉरी 3Q स्क्वायर प्लस 6Q स्क्वायर, क्यूब होगा सॉरी, प्लस 4 प्लस 8। तो अगेन इंटीजर का क्यूब इंटीजर, स्क्वायर इंटीजर, सबका सम इंटीजर, तो ये क्या हो जाएगा 9M। अगेन ये एक इंटीजर है तो इसको अपन क्या ले सकते हैं 9M प्लस 8। समझ में आ रहा है। तो अपन ने फिर से मैं आपको बता रहा हूं, अपन ने सारे इंटीजर्स को क्या लिया था 3Q प्लस 1 3Q प्लस 2, ये 3 टर्म मिलकर सारे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अपने को प्रूफ करना था कि किसी भी इंटीजर का क्यूब जो है इस फॉर्म में आने वाला, वेयर M इज सब इंटीजर। तो अपन ने ये तीनों का क्यूब करके देख लिया, तीनों ही इनमें से कोई ना कोई केसेस में आ रहा है। तो इससे ये प्रूव होता है कि किसी भी इंटीजर का जो क्यूब होगा वो 9M प्लस 1 या 9M प्लस 8 की फॉर्म में आएगा, वेयर M इज सम इंटीजर। समझ में आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 6 जो है वो फिर से थोड़ा अलग तरह का सवाल है। तो इसमें बोला है शो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n plus 2 and n plus 4 is divisible by 3 where n is some integer। मतलब अगर n कोई इंटीजर हुआ तो इसमें से कोई ना कोई एक ही 3 से डिविजिबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 1 रख के देखते, तो यहां 1 रखे तो 1 3 एंड ये कितना हो गया 5 है ना, n प्लस 4। तो अगर 1 रखे तो देखिए ये 3 से डिविजिबल, n की वैल्यू 2 रखे तो ये 2 4 6 ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। अगर 3 रखते हैं तो 3 5 7 ये नंबर 3 से डिविजिबल होने वाला है। तो ऐसे नंबर तो बार बार नहीं रख सकते, तो आपको इंटीजर को क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। मतलब n की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा।
तो अगर n की वैल्यू 2q प्लस 1 लेते हैं तो 3 कॉमन नहीं आ पा रहा, तो अपन क्या कर सकते हैं, 3q वाला फॉर्म देख सकते हैं, है ना। तो लेट n इज इक्वल टू 3q प्लस 1 3q प्लस 2। अब केसेस बनाते हैं। केस 1, अगर n की वैल्यू 3q हुई तो ये देखिए यहां पे 3q डालिए, यहां पे 3q प्लस 2 डालिए और यहां पे 3q डालिए। तो अगर n की वैल्यू 3q डाल रहे हैं तीनों जगह, तो यहां से 3 कॉमन आ रहा है, मतलब ये 3 से डिविजिबल। केस 2, n की वैल्यू 3q प्लस 1 डाल दीजिए। तो अगर यहां 3q प्लस 1 डाले, यहां 3q प्लस 1 डालेंगे तो 3q प्लस 1 प्लस 2 3q प्लस 3 हो जाएगा, और ये हो जा रहा है 3q प्लस 1 प्लस 4 3q प्लस 5। तो देखिए इस बार यहां से 3 कॉमन निकल रहा है, मतलब ये 3 से डिविजिबल हो जा रहा है। और अगर केस 3 n की वैल्यू 3q प्लस 2 ले, तो यहां पे 3q प्लस 2 आ जाएगा, यहां पे 3q प्लस 2 प्लस 2 3q प्लस 4 हो जाएगा, और ये 3q प्लस 6 हो जाएगा। इस बार देखिए ये 3 से जो है डिविजिबल। तो इससे ये प्रूव होता है, अब ये तीनों मिलके क्या करते हैं, सारे इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मतलब n की कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी इंटीजर ले लो, इनमें से एक ना एक कोई 3 से डिविजिबल होगा। ओके, तो अपन आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो आज की क्लास का अपन आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट इफ x एंड y आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर, x एंड y यहां पे क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, देन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाय 4। समझ में आ रहा है, x एंड y यहां पे क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। तो अपन ले सकते हैं कि लेट x इज इक्वल टू 2q प्लस 1, है ना, 2q प्लस 1 एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, एंड y इज इक्वल टू 2r प्लस 1, है ना। ओके, अब अपन सीधा वैल्यू पुट करके देखेंगे। आपको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को इवन पुट करना, इवन आपको प्रूफ करना। तो स्क्वायर करके देखते हैं, तो ये आ जाएगा 2q प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1 का स्क्वायर। इसको अगर ब्रैकेट खोले तो ये हो जाएगा 4q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4q प्लस 4r स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4r। यहां आ रहा है 4q स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर प्लस 4q प्लस 4r प्लस 2। तो देखिए पूरे में 2 कॉमन आ रहा है, देख रहे हैं, तो ये आ जाएगा 2q स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर प्लस 2q प्लस 2r प्लस 1। देख रहे, तो अगर 2 कॉमन आ रहा है, मतलब ये जो नंबर है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, इवन। लेकिन 4 कॉमन नहीं आ रहा है, यहां से देखिए 4 कॉमन नहीं आ रहा है, मतलब ये 4 से डिविजिबल नहीं। समझ रहे, तो आज हमने 2 तरह के क्वेश्चन किए। सबसे पहले तो अपन किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को किस तरह से ले सकते हैं, मतलब 2q प्लस 1 3q प्लस 1 इस तरीके से, और ऑड इंटीजर को कैसे ले सकते हैं। ओके, और फिर सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन किए जिसमें अपन एजम्पशन ले रहे थे, मतलब लेट द इंटीजर बी ये एंड ये। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।